हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में फिर से बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट आ सकता है, क्या ट्रेड सेटअप बनता है हमारा, कहाँ से हम लोग एक्जैक्ट बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, उसके साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स दूंगा, कहाँ से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं और क्या हमारा टारगेट लेवल बन सकता है कल के दिन के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लो निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी को यहाँ पे देखना है डेली टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे आज का जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक बिग बॉडी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये निगेटिव सेंटीमेंट शो करता है मार्केट में। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मार्केट बियरिश हो गया है, अभी भी हमारे पास सपोर्ट जोन बाकी है। अगर यहाँ पे 0.236 वाला लेवल देखे तो ये इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, 0.38 वाले लेवल से भी रिवर्स कर सकता है मार्केट। तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इसलिए ड्रॉ किया कि इतने बड़े मूवमेंट के बाद हमारे मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, इसलिए मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया इंपॉर्टेंट लेवल्स जानने के लिए। तो ये रहा आपको 0.236 का कल लेवल यूज होगा, कल का इंपॉर्टेंट लेवल 17332 वाला लेवल, आप इस पे अपना नजर बनाए रखेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आ जाए हम लोग, तो अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाए मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, तो आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ कि आज के फर्स्ट आवर में बिग बॉडी रेड कैंडल बना, लगभग 146.65 कैंडल का मूवमेंट आया। उसके बाद 1 2 3 कैंडल पॉज लिया, उसके बाद फिर से ब्रेक डाउन आया, नीचे की तरफ फॉल किया मार्केट। ओके, देखिए यहाँ भी हमारे पास सपोर्ट जोन है, यहाँ पे सपोर्ट है हमारे लिए 17467 पे। फिर मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स भी बताया। अब देखिए हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन हुआ है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो मूविंग एवरेज है उसको बोलते हैं लोग 200 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आज के दिन 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया और उसके ऊपर ही मार्केट क्लोज किया है। ओके, तो अगर मार्केट कल इसका ब्रेकडाउन करता है तो हो सकता है मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ जाए कल के दिन, और ये भी हो सकता है कि यहां से मार्केट सपोर्ट लेके रिवर्स भी कर जाए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बारे में। अगर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने आए निफ्टी का, अगर यहाँ पे हम लोग निफ्टी का 25 अगस्त का एक्सपायरी, तो यहाँ पे देखिए पुट पोजीशंस निकाला गया है 17650 से लेके 18000 के लेवल के आसपास यहाँ पे पुट पोजीशंस को निकाला गया है, और यहाँ पे कॉल पोजीशंस का जो इधर का कॉल पोजीशंस था उसको 18000 की तरफ शिफ्ट किया गया, मींस आगे की तरफ शिफ्ट किया गया है, मींस आगे और रेजिस्टेंस बनाया गया है। ओके, और इधर का जो पुट पोजीशन था आज के दिन थोड़ा बहुत पुट पोजीशंस भी ऐड अप हुए हैं 17000 पे 1750 पे, तो ये लेवल्स हमारे लिए वर्क नहीं करेंगे। हम लोग मार्केट के पास वाला डेटा देखते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा 17700 पे, 600 पे, इन सब लेवल पे हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और वही सपोर्ट का मैं बात करूँ, सपोर्ट है आपका 17400 पे, एक अच्छा खासा सपोर्ट है 17300 पे, एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारे लिए देखने के लिए मिलेगा कल के मार्केट में। ओके, हम बात करते हैं एक्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो देखिए एक्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स का हम लोग यहाँ बात करने आए, तो देखिए आज का जो मार्केट का फॉर्मेशन हुआ है, तो वो मार्केट कैसे हुआ कि फर्स्ट आवर में मूवमेंट आया, उसके बाद एक चैनल में वर्क करने लगा निफ्टी। यहाँ पे अपर साइड से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, डाउन साइड से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, और उसके बाद यहीं पे कहीं इस चैनल में क्लोजिंग दे दी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कहाँ से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको तीनों के लिए प्रिपेयर करता हूँ, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इस चैनल का ब्रेकआउट होगा तब, और इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो ऐसे एंट्री एक्टिवेट करेंगे। बाई साइड के लिए आपके पास फिर 3 टारगेट बनेगा, 17641, 17689 एंड थर्ड टारगेट 17741.15। ओके, और वहीं डाउन साइड का मैं बात करूँ तो डाउन साइड में वेट कीजिएगा इस चैनल का ब्रेकआउट होने का, और उसके साथ साथ 17446.15 वाले लेवल का ब्रेकआउट रहेगा। अगर इसका लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो हमारे पास 4 टारगेट बनेगा, 17402, 17359 एंड 17333 एंड 17284। ओके, और वहीं अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुलता है, तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। मैंने जैसे आपको हाउ टू प्रिपेयर योर चार्ट बिफोर मार्केट ओपनिंग में मैंने ये से एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन की तरह डिनोट किया था वहाँ पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि कैसे चार्ट को प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग के लिए। मैंने उसमें पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन पे हमारा मार्केट आ चुका है। अगर इस डिमांड जोन का ब्रेकआउट होता है, मीन 17446.15 का ब्रेकआउट होता है, तो हमारे पास 4 टारगेट है डाउन साइड के लिए। तो ये पूरा बात निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी को हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए आया था। डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे बिग बॉडी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और साथ साथ इस गैप का भी फीलिंग हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया कि कहाँ से रिट्रेसमेंट हमें मिल सकता है। ओके, तो यहाँ देखिए हमारे पास रिट्रेसमेंट लेवल है ये 0.236 वाला लेवल जो कि 38000 के आसपास है। फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल है, नेक्स्ट हमारे पास रिट्रेसमेंट लेवल 36930 पे। ओके, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमारा नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ मिलेगा, 38000 पे। अगर वहीं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो देखिए फर्स्ट आवर में जो मूवमेंट आया 531 पॉइंट्स का, उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 कैंडल एक रेंज में रह गया। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे एक जोन का मैं फॉर्मेशन करूं, तो इसी जोन के अंदर लगभग 5-6 घंटे हमारा बैंक निफ्टी रहा है। और वहीं अगर मैं निफ्टी को दिखाने आऊं, तो अगर निफ्टी को आवरली टाइम फ्रेम में आपको दिखाने आऊं, तो निफ्टी यहाँ पे क्या दिखेगा कि 3 कैंडल तो होल्ड के लिए उसका ब्रेकडाउन आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारा निफ्टी थोड़ा वीक है एज कंपेरिजन टू बैंक निफ्टी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाएं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी
200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया गया है और उसके ऊपर क्लोजिंग मिला है मार्केट का। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में साथ साथ 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें डाउन साइड के लिए मिल सकता है। ओके, अगर हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस का बैंक निफ्टी का, अगर बैंक निफ्टी को ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करना है 25 अगस्त के एक्सपायरी का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफी अच्छा अमाउंट में 38,700 से लेके 40,000 के आसपास पुट पोजीशंस निकाला गया, लेकिन यहाँ पे पुट पोजीशंस का एडअप भी किया गया 38,100 से लेके 38,500 के बीच में। ओके, अब देखिए यहाँ का जो कॉल पोजीशंस था, ये कॉल पोजीशंस को आई की तरफ शिफ्ट किया गया है। आई की तरफ किधर शिफ्ट किया गया? 39,500 पे, 40,000 पे, इन सब लेवल्स पे इन कॉल पोजीशंस को शिफ्ट किया गया, राइट। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास है 38,000 पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे हमारा 38,500 पे, लेकिन ये थोड़ा वीक रेजिस्टेंस है। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का बात करते हैं 39,000 पे हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी, यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक निफ्टी यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट में एक 445 पॉइंट्स का मूवमेंट आया। उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया, जहाँ पे अप साइड से रेजिस्टेंस ले रहा था और डाउन साइड से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट। देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस अप साइड से ले गया इस ट्रेंड लाइन से और डाउन साइड से इस सपोर्ट से मींस इस जोन से सपोर्ट लिया गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे लोग एंट्री कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का प्लस इस 38,371 का ब्रेकआउट होने का, अगर बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं, और वहीं सेल साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं तो वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, मींस 38,248.40 का ब्रेकआउट होने का, इस जोन का प्लस 38,248.40 का ब्रेकआउट हुआ तो हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब अगर कहीं यहाँ खुले या फिर इस जोन के अंदर में खुलता है तो एज यूजुअल जैसे कि मैंने बताया कि इट्स ट्रेंड लाइन प्लस ये लेवल 38,371, तो हमारे पास दो टारगेट बनेगा 38,480.45 एंड 38,650.35। उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट आपको बन जाएगा यहाँ का, उसका नेक्स्ट टारगेट आपका बनेगा इस लेवल्स के आसपास का 38,845.40 का आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा। और उसके साथ साथ आप इस लेवल पे भी नजर बनाए रखेंगे जो आज के मार्केट का हाई है, मींस 38,721 पे भी नजर रखेंगे। उसके बाद का टारगेट मैंने आपको बना दिया। अब बात करते हैं गैप डाउन के बारे में। अगर मार्केट गैप डाउन कहीं यहाँ खुलता है तो वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, अगर मार्केट कहीं यहाँ खुलता है तो वेट करेंगे 38,152.60 का ब्रेकआउट होने का। तो देखिए यहाँ पे 38,000 तक का मैंने टारगेट बनाया, 38,000 पे इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है और साथ साथ मैंने आपको सपोर्ट भी दिखाया जब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ से मार्केट का चांसेस है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले यहाँ से रिवर्स कर जाए मार्केट, इसलिए आप यहाँ तक का टारगेट लेंगे। अगर उसके बाद ब्रेकआउट है 38,000 पर लेवल का तो फिर से आप एंट्री एक्टिवेट करके फिर से आप अपने लिए टारगेट सेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पिवट पॉइंट्स। ओके, तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस करके ट्रेड करने के लिए, ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में कि कहां हमारा टारगेट हिट हुआ, कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो पहले बात करें निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आए तो निफ्टी में यहाँ पे देखिए फर्स्ट गैप डाउन मार्केट, उसके बाद फर्स्ट में ही इतना बड़ा रेड कैंडल बना। तो अगर आपने यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके देख रहे हैं, इस पॉइंट पे वेट कर रहा है, तो देखिए इस पॉइंट का जब ब्रेकआउट है मीन 17,597.60 का ब्रेकआउट है, तब यहाँ से एंट्री एक्टिवेट करते तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलता है आपको निफ्टी में। अब वही बात करते हैं लोग बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी का देखने आए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप फिलिंग ट्रेड था, गैप फिल हुआ, उसके साथ साथ जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तब आप इस लेवल के लिए प्लान कर सकते थे, तो यहाँ भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है आपको आज के दिन बैंक निफ्टी में भी। तो ये पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया कहाँ टारगेट हुआ, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो या फिर एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।